नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने का समय आ गया है क्योंकि उसकी उद्दंडता बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान भले युद्ध के मैदान में भारत से बार बार पिटा हो, लेकिन वह अक्सर उकसाने वाली कार्रवाई करता है और उसकी हरकतों से उसका असल आतंकी चेहरा सबके सामने आ जाता है। हम आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को जब लंदन में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया, तब पाकिस्तान सेना के रक्षा अताशे ने कैप्टन अभिनंदन की तस्वीर वाला पोस्टर लहराते हुए सार्वजनिक रूप से भारतीय प्रदर्शनकारियों का गला काटने का इशारा किया। पाकिस्तान सेना के कर्नल तैमूर राहत, जो कि ब्रिटेन स्थित पाकिस्तान मिशन में वायु और सेना अताशे हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर वाले एक पोस्टर को हाथ में पकड़े हुए भारतीय प्रवासी समुदाय की ओर गला काटने का इशारा किया। तैमूर राहत की इस घिनौनी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि यह उकसावे की कार्रवाई है। एक भारतीय ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि वह उसमें शामिल है। आयोजकों ने पाकिस्तान उच्चायोग की भी आलोचना की, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान जोर जोर से जश्न की धुन बजाई। इसे उन्होंने बेसुरा और अपमानजनक हरकत बताया, जिसने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय यहूदी प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम भारत का समर्थन करते हैं क्योंकि हमारा दुश्मन एक है, इस्लामिक कट्टरपंथ। उन्होंने कहा जो पहलगाम में हुआ उसने हमें हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की याद दिला दी। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने कहा कि कितना बीमार और घिनौना इंसान, मैंने कभी किसी सेना के अताशे को इतना पागलपन भरा और हिंसक व्यवहार करते नहीं देखा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, गला काटने का इशारा यह दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना और राजनयिकों में कितनी असंवेदनशीलता और अशिष्टता है। हम आपको यह भी बता दें कि लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर मासूम जानों की मौत पर शोक जताया और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए, साथ ही मैं हिंदू हूं लिखे हुए पोस्टर भी पकड़े हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान पर सीमा पार हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री को बढ़ावा दे रहा है और इसी वजह से पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए। हम इसका विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के एक अन्य सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन में पूरा भारतीय समुदाय इस जघन्य हमले से आहत है। हाँ जी, आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने सारा प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारों को 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के। To support the Indians. I'm Indian. I'm Hindi-Jewish, and we have a big Jewish community over here, which is always supporting India because we are the same enemy. I mean, Islamist radicalization is the same thing all over the world. Israel faced it in October 23rd, 7th October, and the same, when I saw this happen in India, it reminded me of that. Terrorists coming and killing innocent people. And this terrorism is fed by the Pakistani Islamist regime. And we will be here with the Indians, supporting Indians all the time. And Modi ji is doing great work. And I hope he does something and stops this terrorism happening all the time, ever and again. I was caught in a bomb blast in Bombay in the 90s, just kind of escaped. And I know from personally how a bomb can affect people and how terrorism can affect people. We will be there always. We are the same enemy. We will be always together. बहरहाल आज देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रंजीत राय। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद पूरा गुस्सा है हर एक भारतवासी, चाहे लंदन में हो चाहे अमेरिका में है, भारत में तो बहुत गुस्सा है। तो उन्होंने, हमारे जो भारत के वासी हैं, उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने प्रदर्शनी करी और ये भी टीवी पे दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान के एम्बेसी के लोग थे वो गला काटने के बारे में बात करने लग रहे। तो ये स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत गंभीर है, क्योंकि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने खुला खुला बोल दिया है, हम तो कितने सालों से 30 साल हम टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो स्थिति है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है
और दोनों तरफ से कारोबार हो रहा है। हम भारत से तो जो जिनके पास वीजा है भी उनको भी वापस भेज रहे हैं हम पाकिस्तान। घर जिनको हम समझते हैं जिन्होंने कुछ भी उग्रवादी काम किया है, हमारे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और खुफिया एजेंसी को पता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कारोबार नहीं किया। अब उनके घर तोड़े जा रहे हैं कश्मीर में। और ये इंग्लैंड में जो लंदन में हुआ है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आज तक बीबीसी कहता है इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर, वो नहीं बोलता ये कश्मीर के बारे में। तो जो गुस्सा है लोगों में, पहलगाम में जो कत्ल हुआ, हमारे जो छुट्टी मजा कर रहे थे, उसके वजह से बहुत गुस्सा है। अब ऐसा गुस्सा है कुछ भी हो सकता है। दोनों देश की आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स बिल्कुल तनाव में तैयार हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि लंदन में जो हुई, इंटरनेशनलाइज हो रहा है पूरा, बीबीसी दिखा रहा है, टीवी चैनल दिखा रहे हैं, तो चाइना ये देख रहा है। देखिए, भारत एक ऐसे हमदर्दी का देश था, लोग आते थे, लोग जाते थे, अगर जो वीजा है आइए। लेकिन अब पहलगाम में जो हुआ, और उससे पहले उरी में हुआ, फिर हमने बालाकोट में अटैक किया, तो अब कड़े कदम लेने पड़े हैं हमको सबक सिखाने के लिए। अब पता नहीं पाकिस्तान सबक के बारे में समझता है। तो अमित शाह ने भी यही बोला है, जो मंत्री चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए, पता कीजिए कौन पाकिस्तानी इस इलाके में है, या किसी के ऊपर भी छोटा सा इल्जाम है टेररिज्म का, या मदद किया किसी टेररिस्ट को। और क्या, तो मेरे ख्याल देख रहा हूं कि लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, और जिन लोगों के पास इलीगल मतलब लीगल वीजा नहीं है और लीगल वीजा भी है, वापस जाइए पाकिस्तान। तो बड़े कड़ा कदम है अमित शाह से, कड़क होम मिनिस्टर है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री का है कि ये भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स समझता है। तो उन्होंने एक कड़ा दावा दिया है कि ढूंढो इनको और वापस भेजो पाकिस्तान। क्योंकि अभी सेक्रेटरी हमारे जो हैं वाटर मिनिस्ट्री में, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है, सेक्रेटरी पाकिस्तान वाटर मिनिस्ट्री, कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द नहीं कर दिया अबेयंस में, मतलब टेम्पररी हमने मानते नहीं हैं। तो इसका क्या है, 3 जो नदियां हैं इस तरफ की, रावी और 3, वो हमारा पानी है, हम कुछ भी कर सकते हैं पानी का इस्तेमाल, डैम बना सकते हैं, लेकिन डैम की हाइट पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो अगर जो हमने उसको अबेयंस में डाल दिया है, मतलब रद्द नहीं किया है, हर एक देश देख रहा है। चाइना पहला देश था इस शताब्दी में, साउथ चाइना सी को बोला माना ही नहीं बाउंड्री। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, इंटरनेशनल मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। और इजराइल ने हमास को इतना ठोका है, तो लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज आजकल की को इतनी तगड़ी नहीं है। हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए कदम लेता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, जैसे इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने किया है, तो हमने भी कदम लिया है कि ये हम पानी कोशिश करके बंद करेंगे। आसान नहीं है, लेकिन अगर जो हम डैम बना दें, जो 5 नदियां उनकी तरफ चेनाब इंडस जा रही है, और अगर जो उसका पानी हमने रोका, क्योंकि हमारे देश से जा रही है ये नदियां, पानी रोक दिया तो पंजाब में फ्लड्स हो सकता है। अगर जो नहीं तो डैम बना दें, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट तो बहुत कड़ी थी। उन्होंने कहा अगर जो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को तोड़ता है तो ये लड़ाई की बात है। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, क्योंकि जो स्थिति है, भारत, हमारे तीनों आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आक्रमण कर रहे हैं, एक्सरसाइज, एयरफोर्स, नेवी ने मिसाइल चला दिया अपना, बराक मिसाइल चला दिया अपना, जहाज बाहर हैं, ब्लॉकेड के लिए तैयार हैं। और आर्मी बॉर्डर पे आर्मी चीफ साहब चले गए कश्मीर, पहलगाम चले गए, उसके बाद उन्होंने पूरा दौरा किया कमांडर्स के साथ। और आर्म फोर्सेस अभी आजकल अलर्ट पे है, रेडी पे है। तो देखो, ऐसे माहौल पे हर एक लीडर अपने देश को बताता है कि भाई ये स्थिति अच्छी नहीं है, और उनको भड़काने के लिए कि हम अपना देश करें, लड़ाई की भी बात करेंगे।
पाकिस्तान की तरफ से यही है। छोटा देश है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, गुस्सा है कि भारत इतना आगे निकल गया, तो अपने लोगों को उनका हौसला बढ़ाने के लिए यही बताने वाला है कि भाई ये लड़ाई की बात है, भारत को दोषी बनाएंगे, भारत को। अरे बाबा, पहलगाम ने जो किया है वो दोषी पाकिस्तान है। वो कैसे हमको समझा सकता है कि हम किसी भी बात में दोषी है? अपने आर्म फोर्सेस तैयार कर दिए, उन्होंने हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया, हमने उनका ट्रीटी, वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया। तो माहौल अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लोग समझे नहीं, शिमला ट्रीटी को, जो इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं थी, भारत और पाकिस्तान के साथ थी, कितने सालों के लिए LOC उस ट्रीटी में लिखा हुआ है, दस्तखत हुई गया, 2 DGMOs ने साइन किया है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। कहता शिमला एग्रीमेंट रद्द हो गई है, और उससे दूसरी तरफ से सीज फायर भी बंद हो गया है। इसका मत खुला दोनों सेना आपस में फायरिंग कर सकते हैं। लग रहा है ये शुरू हो गया, क्योंकि मैंने भी काफी दफा सुना है वो फायरिंग करते हैं तो हमने मुंह तोड़ा जवाब उनको वापस दिया है। तो सब जो सवाल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये स्थिति बहुत गंभीर है। आर्थिक स्थिति को फर्क पड़ेगा, सुरक्षा को फर्क पड़ेगा, लोगों को उथल पुथल कश्मीर में तो हो गई है, घर तोड़े जा रहे हैं। तो आपस में देखेंगे क्या होता है आगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के जो निर्णय लिए हैं उनको कड़ी तरह से बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि मुझे मदद करो, आपका भी फायदा होगा। पाकिस्तान से टेररिज्म, पाकिस्तान से उग्रवादी जो सबको तंग करते हैं, IS, वो सब बंद होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोले पूरी दुनिया के टेलीफोन कर रहे हैं लीडर्स को, हमें मदद कीजिए ताकि हम टेररिज्म को बंद करें पूरी दुनिया में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।